आद्यशक्ति भवानी अम्बा पराम्बा प्रजेश नगर में दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रकट हुई। और हमारे सबकी अलग अलग कुल देवी रहती हैं। किसी की भवानी कुल देवी है, किसी की उमैया, चामुंडा, काली, महाकाली, मेलड़ी, सबकी अलग अलग बहुत सारी देवियां हैं। परंतु एक बात शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कही, जिन परिवार को अपनी कुल देवी का कुछ भी पता नहीं, वो पार्वती को, माता उमैया को अपनी कुल देवी के रूप में वो प्रेम पूर्वक स्वीकार सकते हैं। सबकी कुल देवी माता पार्वती, माता भवानी है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। बहुत सारे परिवारों की कुल देवी रांदल माँ भी रहती है। जिनकी कुल देवी रांदल माता है, उन पर भगवान सूर्यनारायण की बहुत कृपा रहती है। इसलिए पुरुषों को भी रांदल माता की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। और बहनों के लिए तो बहुत आशीर्वाद स्वरूप माता रांदल है। आ बाजू तो ये બધું નથી, પણ આપણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાંદલના લોટા તેડે, રાંદલમાને તેડવામાં આવે, વિશેષ પ્રકારથી રાંદલમાની પૂજા કરવામાં આવે છે। એમાં ખાસ તો જ્યારે શ્રીમંત હોય ત્યારે તો વિશેષ પ્રકારે રાંદલમાની ઉપાસના થતી હોય છે। કોઈ પણ બહેન નિસંતાન હોય, તેને સંતાન આપનારી કોઈ દેવી હોય તો એ રાંદલમાં છે। આપણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર વિશેષ પ્રકારે આ રાંદલમાં તેડવાનો એક મહિમા છે અને આ સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં, મધ્ય ગુજરાતમાં, ઉત્તર ગુજરાતમાં આ પરંપરા નથી। જ્યાં જ્યાં આપણા સૌરાષ્ટ્રના માણસો વસવાટ કરે છે ત્યાં રાંદલમાં તેડવાની પરંપરા છે। વિદેશોની અંદર અમે જઈએ તો પણ આપણા જ્યાં જ્યાં આપણા સૌરાષ્ટ્રના માણસો રહે છે ત્યાં રવિવારના દિવસે રાંદલમાં તેડે। અને વિશેષ પ્રકારે રાંદલમાની ઉપાસના માટે રવિવાર શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે રવિવાર એ સૂર્ય પ્રધાન છે અને सूर्यनारायण पत्नी છે रांदलमा रन्ना दे। ये दो पंक्ति में आज रविवार है, माता रांदल को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप में से भी बहुत सारे परिवारों के कुल देवी माता रांदल रहे हो। परंपरा में देवी की उपासना है। बहुत सारे कुल में एक देवी कुल देवी रहती है, बहुत सारे कुल में तीन देवी, दो देवी। हमारे 10 नामों में एक हिंगलाज माँ हमारी कुल देवी है, जो 10 नाम गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण, तीर्थ, सागर, सरस्वती, जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। उन सब की आराध्य देवी हिंगलाज माँ है। और सबकी कुल की गोत्र के अनुसार देवी अलग रहती है। हमारी एक महाकाली भी है, और हमारे कुल में जिनकी हम पूजा करते हैं रांदल माँ भी। इसलिए सबकी अलग अलग कुल देवी रहती है, और कुल देवी की विशेष प्रकार से उपासना करनी चाहिए।
झूम झूमता रांधल माड़ी आई रे। हे माँ, हे माँ। झूम झूमता रांधल माड़ी आई रे। आजाद किया ना दीन दयाल, दीवाने संभाल रांधल आया माता रांधल आओ ने मारे आंगने। माता रांधल आओ ने मारे सूरज उगो सोना नो मारे आंगणे। सूरज उगो सोना नो मारे आंगणे। मारा भैये आनंद रूड़ो थाय रांधल आया माता रांधल आओ ने मारे आंगने। माता रांधल आओ ने मारे आंगने। माता रांधल आओ ने मारे आंगने। तो आद्य शक्ति भवानी अम्बा जगत माता दक्ष की पुत्री बनकर प्रदेश नगर में प्रकट हुई, जिनका अद्भुत चरित्र है, समाज को एक सुंदर संदेश दिया है। दक्ष पुत्री सती ने युवावस्था में भगवान महादेव का आराधना किया है, बहुत बड़ा कठिन तप किया है। तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना करने के लिए कोई श्रेष्ठ समय है तो युवा नहीं, और प्रतिष्ठा और धन एकत्र करने के लिए श्रेष्ठ कोई समय है तो युवा नहीं। जिन्होंने अपने 35 साल की उम्र में जो कुछ कर लिया और समाज के अंदर सम्मानीय है, ज्यादा से ज्यादा 40, बाद में तो व्यक्ति धीरे धीरे अस्त होने लगता है। 50 के बाद इतनी क्रांति नहीं कर सकते क्योंकि समय कम रहता है। इसलिए कोई भी युवान, कोई भी युक्त को 35 साल में उनके पास प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार उनके पास धन भी होना चाहिए। प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? तो निर्लेप, विवेक सवर, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम सोचकर आगे बढ़ते हुए आप बहुत बड़ी प्रतिष्ठा जीवन में पा सकते हैं।
आपकी बुद्धि के अनुसार सत्य और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कठोर पुरुषार्थ करने से कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता के बराबरी धन प्राप्त कर सकता है। आळसु व्यक्ति कई કરી ન શકે। આળસે મૃત્યુ છે, આળસે ભૂતનો કારખાનો છે। જે માણસે દુનિયામાં સફળ થવું હોય તેને 24 કલાકમાંથી 18 કલાક જાગતો રહેવું પડે છે। એ માણસ હંમેશા પોતાના જીવનમાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી શકે છે। तो सती ने समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि युवावस्था में सती ने हिमालयी पहाड़ों की कंदरा में जाकर भगवान महादेव का बहुत बड़ा कठिन आराधन किया है। शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड, इनमें सती का सुंदर जीवन चरित्र है। सती ने भगवान महादेव की बहुत सारी स्तुति का गायन भी किया है और महादेव की बहुत सारी स्तुति, स्तवन, अष्टक, भगवान जितनी महादेव की स्तुति इतनी स्तुति और किसी के नहीं। और इनमें भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने तो बहुत सारे स्तवन, स्तुति, अष्टक बहुत कुछ गाया है। इनमें भगवान महादेव का रूप, स्वरूप सुंदर वर्णन करता हुआ एक वेदसार स्तवन है। जो नित्य वेदसार स्तवन का पाठ करते हैं और जीवन के सभी पापों में से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त नित्य वेदसार स्तवन का पाठ भी करते हैं। ये आद्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का एक श्रेष्ठ प्रसाद है। बहुत सारे भगवान शिव जी के नाम और नाम का विवरण करते हुए इस वेदसार का स्तवन किया है। बहुत सुंदर है। इनमें भी बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ होगा और कंठस्थ नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र धीरे धीरे कंठस्थ करना चाहिए। कैसे हो सकता है? क्योंकि 7 दिन के लिए एक आप आयोजन करिए कि रोज 3 स्तोत्र का पाठ करेंगे तो 7 दिन में बहुत सारे स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रोज एक समान नहीं। आज रविवार है तो रविवार के दिन चलो 3 स्तोत्र बोलेंगे, हम स्तवन बोलेंगे, अष्टक बोलेंगे। कल दूसरा, तीसरे दिन और तीसरा, 3 तो बहुत सारे स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये भगवान महादेव की श्रेष्ठ वंदना है। इनमें आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की भक्ति का सुंदर दर्शन है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज पशूनां पति पापनाशं परेशं। कितनी सुंदर पंक्ति है। पशु का अर्थ जीवात्मा है। पशु का अर्थ कोई गाय, भैंस, बैल ऐसा कोई पशु अर्थ नहीं है। पशु का अर्थ है जीवात्मा। और मैंने पहले दिन कहा था हमारा जीवन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के साथ है। एक तो हमारे साथ प्रकृति है और हम स्वयं आत्मा है और हमारा पूरा संचालन करने वाले ये परमात्मा है। इसलिए कहा पशूनां पति पापनाशम परेशम। जो परमात्मा है, जो आदि अनादि, जो नित्य है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, जो निरंतर है, वो भगवान शिव है। इसलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने इस सुंदर वर्णन किया है। पशूनां पति पापनाशं परेशं। गजेन्द्रस्य प्रूति वसानं वरेण्यं। गजेंद्र एक गजासुर नाम का असुर हुआ। उनके साथ भगवान शिव जी ने 10,000 साल तक युद्ध किया था और 10,000 साल तक युद्ध करने के बाद भगवान शिव जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अभी तक कोई ऐसा असुर मुझे नहीं मिला कि 10,000 साल तक मेरे सामने को युद्ध कर सके। आपने मेरे सामने युद्ध किया और अंत में गजासुर का संपूर्ण मंगल और कल्याण किया। और गजासुर को भगवान शिव जी ने वचन दिया
कि तेरे अंग पर दो तेरा चमड़ा है कृति, मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा, और जहां मैंने तेरा अंत किया है वहां तेरे नाम से मैं प्रसिद्ध रहूंगा। इसलिए वहां गजेश्वर लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे हैं। इसलिए हाथी का चमड़ा भगवान शिव जी क्यों पहनते हैं? एक गजासुर का चमड़ा है। इसलिए भगवान शिव जी ने गजासुर को वचन दिया था कि तेरा ही चमड़ा मैं मेरे अंग पर धारण करूंगा। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उसका वर्णन किया है। गजेन्द्रस्य ब्रूते वसानं वरेण्यम्, उसको वरदान दिया वरेण्यम। वहां भगवान निवास किया गजेश्वर लिंग स्वरूप में। ये भगवान महादेव है। और ये गजासुर का वध करने के बाद 10,000 साल तक शिव जी ने युद्ध किया, और उनके बाद एकदम थके हुए शिव जी, ऐसी एक लीला का वर्णन है। भगवान शिव जी शिवलोक की ओर जा रहे थे, महादेव के उनके लोक में जा रहे थे, और बीच में एक सुंदर वन था, वहां भगवान शिव जी ने विश्राम किया। तो वहां पार्वती स्वयं ये भगवान शिव जी के साथ लीला करने के लिए भीलड़ी बनकर आई थी, और अद्भुत एक भीलड़ी लीला ये बीच में हुई थी। कोई आपको पूछे कि भगवान शिव जी ने भीलड़ी के साथ कब नृत्य किया, तो आप कह सकते हैं कि गजासुर का अंत करने के बाद भगवान स्वयं भगवान महादेव जी शिवलोक की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में स्वयं पार्वती भीलड़ी बनकर आई थी और उनके साथ सुंदर लीला किया। बाद में भगवान भी शर्मा गए, करे मैंने पहचाना नहीं। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथा है। और आपको कोई पूछे भगवान शिव जी ने नट लीला कब की थी, तो भगवान महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा था पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए, और सप्त ऋषियों ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा की, और अंत में सप्त ऋषियों ने कहा कि पार्वती जी, हम सातों को भगवान शिव ने ही भेजा है। आपकी भक्ति और आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है, आपका मनोभाव देखने के लिए हम सातों आए थे, और आपको हमने देखा, आपकी भक्ति की हमने परीक्षा भी की। आपकी दृढ़ भक्ति देखकर हम सातों ऋषि प्रसन्न हैं, आपकी तपस्या पूर्ण हुई है। और भगवान महादेव ने कहा है कि आपके साथ भगवान स्वयं शिव जी विवाह करेंगे। सप्त ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, और सप्त ऋषि गए, और पार्वती स्वयं अपनी तपस्या को पूर्ण करने के बाद हिमालय नगर में पहुंचे। भगवान शिव जी जागृत होकर कैलाश पहुंचे। तब भगवान शंकर जी ने पार्वती को देखने के लिए स्वयं भगवान महादेव हिमालय नगर में गए। हिमालय नगर में जाकर भगवान शंकर जी ने नट का रूप लिया। नट बनकर हिमालय की शहरी गलियों में, हिमालय के मोहल्ले में बहुत सारा नृत्य किया भगवान ने। इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और किसी ने हिमालय जी को संदेश दिया कि इस नगर में इतना सुंदर एक नृत्यकार आया है। नृत्य करके सबका मन जीत लिया है। और हिमालय ने इस नृत्यकार को इस महल में, इस राज दरबार में नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। तो नट का रूप लेकर भगवान स्वयं हिमालय के राजमहल में पधारे। तो भगवान महादेव जी हिमालय के राज दरबार में सुंदर नृत्य कर रहे थे। तो पूरा राज दरबार भगवान शिव जी का सुंदर नट लीला देखकर बहुत प्रसन्न होने लगे, बहुत सबका मन जीत लिया। तब दौड़ती दौड़ती दो सखी पार्वती के पास पहुंचे और पार्वती को कहने लगे, पार्वती, राज दरबार में इतना सुंदर को नृत्यकार आया है, ऐसा नृत्य तो कभी हमने देखा भी नहीं है। इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और शिव जी स्वयं नृत्य करते करते चारों तरफ देख रहे थे, क्योंकि भगवान महादेव जी एक नृत्य का रूप लेकर, एक नट का रूप लेकर वास्तव में तो पार्वती को देखने के लिए आए थे, लेकिन कहीं राज दरबार में पार्वती दिखाई नहीं दे रही थी। और सखियों ने कहा, और पार्वती स्वयं नट लीला देखने के लिए आई। दूर से सखियों के साथ में बैठकर पार्वती जी नट लीला देख रही है, लेकिन भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं।
नृत्य करते करते भगवान शिव जी ने सखियों के साथ बैठी हुई पार्वती को देख लिया। जब भगवान महादेव की दृष्टि पार्वती के ऊपर पड़ी तब पार्वती ने पहचान लिया ये कोई सामान्य नट नहीं है, ये साक्षात नटराज हैं जो कैलाश में रहने वाला मुझे देखने के लिए आया है। एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचान लिया, किसी को पता भी लगने नहीं दिया कि स्वयं शिव जी पार्वती को मिलने के लिए आए, स्वयं शिव जी पार्वती को देखने के लिए आए। ये भगवान शिव जी की सुंदर एक नट लीला है जो भगवान महादेव ने नृत्य किया है। वहां से शिव जी नृत्य के प्रधान देवता कहलाए हैं। और शिव जी तो सभी क्षेत्र में प्रधान है, महादेव जी तो नृत्य में भी प्रधान है, गीत में भी प्रधान है, संगीत में भी प्रधान है, वक्तव्य में प्रधान है, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ हैं और सांसारिक व्यवहारिक सभी कार्यों में शिव जी शिखरस्थ हैं। भगवान महादेव कहीं भी पीछे नहीं है और भगवान महादेव के आगे तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन भगवान महादेव की बराबरी भाई कोई कर नहीं सकता। ये भगवान शिव, ये भगवान महादेव है। इसलिए भगवान महादेव का एक नाम नटराज, जो शिव जी के अवतारों की कथा, इसमें नट अवतार की विशेष महिमा है। और कभी आपको दक्षिण भारत में चिदंबर में जाने का अवसर मिले तो वहां भगवान महादेव की नट लीला का पूजन हो रहा है। वहां दो मंदिर साथ में हैं, एक है नटवर, एक है नटराज। दोनों मंदिर साथ हैं। एक स्थान पर आप खड़े रहो, इधर देखो तो आपको नटवर मिलेगा, इधर देखो तो नटराज मिलेंगे। वहां भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा प्रधान नहीं है, वहां भगवान महादेव की मूर्ति पूजा है। और ये भगवान नटराज का सुंदर ये शिखर है। शिखर पर 21,600 सूरण की पंखड़ी के द्वारा ये पूरा शिखर सजाया है। ऊपर किसी को जाने नहीं देते, लेकिन मैं जहां जाता हूं वहां मुझे महादेव की कृपा से कहीं न कहीं परमिशन मिल जाती है और मुझे छुट्टी मिल जाती है। कभी आपको अवसर मिले तो चिदंबरम में। और दक्षिण भारत में कोई भी नृत्य सीखता है तो नृत्य में परिपूर्ण होने के बाद पहला नृत्य वो भगवान नटराज के सामने करते हैं। वहां भगवान शिव जी की नट पूजा होती है, नृत्य पूजा होती है। और भगवान महादेव को सुंदर सुवर्ण का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। वहां भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा है। वहां नटवर भी है और नटराज भी है। और इतना प्राचीन भगवान शिव जी का मंदिर है, अकल्पनीय प्राचीन। ऐसे मंदिर तो अभी वर्तमान में कोई बना भी नहीं सकते। इतने श्रेष्ठ भगवान शिव जी के मंदिर दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में तो कुछ भी नहीं रहा। मध्य भारत में भी बहुत कुछ खंडन हो गया, गुजरात में भी बहुत सारा खंडन हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत प्राचीन भगवान महादेव के शिवालय अखंड रहे। एक शिवालय 15 एकड़ 35 एकड़ में भगवान महादेव का शिवालय है। ऐसे भगवान शिव जी के बहुत सारे शिवालय हैं। एक राजा ने 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय का काम किया। एक राजा गया तो उसके वारसदार को कहता गया शिवालय का काम कभी बंद नहीं रखना है। और निरंतर कहते कहते चले गए, 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय का काम चला। और इतने बड़े बड़े शिवालय, अभी इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन ऐसे शिवालय वर्तमान में कोई नहीं बना सकते। ऐसे दिव्य शिवालय दक्षिण भारत में है। तो कभी अवसर मिले तो चिदंबरम में सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज भगवान महादेव की नट पूजा है। कभी अवसर मिले तो कितने लोग चिदंबर गए, भगवान महादेव का नटराज दर्शन चिदंबर में, इसमें कोई नहीं है। देखो कभी कभी जाइए आप। दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े शिवालय हैं, अब कल्पनीय शिवालय आप, और सभी शिवालय जीवंत है, प्राणवंत हैं। प्राणवंत शिवालय, आप अंदर पैर रखो तुरंत आपको पता लग जाएगा यहाँ प्राणवंत है। क्योंकि मंदिरों में प्राण होना चाहिए, प्राण कौन पूरता है? क्योंकि जो पूजा करने वाले जो विद्वान आचार्य हैं, ये प्राणवंत शिवालय। ये 35 एकड़ में शिवालय अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे शिवालय।
मुझे कभी कथा में से बीच में जो छुट्टी मिलती है तो मैं ऐसे यात्रा करने के लिए निकल जाता हूँ। दूर दूर जो कोई नहीं पहुंचता वहां मैं पहुंच जाता हूँ, जहां गुजराती कहीं कोई देखने को मिलती ही नहीं। ऐसे भगवान महादेव के शिवालय और प्राणवंत हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो, और जिन्होंने नृत्य विद्या पाई है, जिन्होंने नृत्य सीखा है, उनको तो एक बार अवश्य चिदंबरम में नटराज का दर्शन करना ही चाहिए। और थोड़ा सा अवसर मिले तो वहां नृत्य भी कर लेना चाहिए। मेरे पास एक जजमान है मुंबई का, वहां चिदंबरम में कथा आयोजन के लिए, लेकिन उसका क्रम आएगा तब जरूर। और हर साल हम तो ज्योतिर्लिंगों में कथा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर कथा करते हैं, और सभी जजमान शरीर रहते हैं। अगले साल भी सोमनाथ महादेव में कथा है, और हर साल हम सोमनाथ तो कथा करते हैं 9 दिन। और अगले साल एक काशी विश्वनाथ महादेव में भी कथा है, वो भी 9 दिन की। और काशी विश्वनाथ महादेव का जो जजमान है, उन्हें पहली कथा भीमाशंकर में की थी, और दूसरी कथा उसने सोमनाथ में की, और तीसरी कथा वो कर रहे हैं वो काशी विश्वनाथ में करते हैं। ऐसे बहुत सारे जजमान हैं, एक कथा करके पूर्ण नहीं करते। हमारी कथा में तुलसी मुरड़िया बैठे हैं, उसने मेरे पास से 12 कथा लिए हैं, मुझे 12 साल तक लगातार कथा करनी। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं। ये तुलसी मुरड़िया है, अमेरिका रहते हैं, और बहुत सारे कथा में जजमान भी रह चुके हैं। हमारे जगदीश खाटोवाला तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसने तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा की। उसकी अंतिम कथा जयपुर में रही, चमत्कारेश्वर महादेव के सानिध्य में, और इस साल इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। 4 ज्योतिर्लिंग उनके बाकी रह गए, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। ये उसकी अंतिम कथा थी, जयपुर में चमत्कारेश्वर महादेव में कथा थी, जगदीश खाटोवाला की। उसके पास प्रेरणा लेने जैसा व्यक्ति था वो। जीवन पर्यंत तो मेहनत और पुरुषार्थ करता रहा। बचपन से एक आंख नहीं थी उनको, एक आंख में 15% दिखाई देता था, और डायबिटीज थी, दोनों किडनी खराब थी। पूरी रात डायलिसिस चलता था, और दिन में ये व्यक्ति काम करता रहता था। और काम करते करते, कारोबार संभालते संभालते वो व्यक्ति ज्योतिर्लिंगों में बड़ी बड़ी कथा का आयोजन भी करते थे। और ज्योतिर्लिंगों में जब उसके द्वारा कथा होती तो 3 रसोड़ा रहता, 3 रसोई घर। एक यात्रियों के लिए 24 घंटे चलता था, एक मारवाड़ी, स्वयं मारवाड़ी, एक रसोई घर मारवाड़ी रहता था, मारवाड़ी भोजन रहता था, और एक तीसरा रसोई घर रहता जो गुजराती भाई बहन उनके साथ आते हैं, उनका रसोई अलग रहता। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं, और जीवन मिला है तो जरूर कुछ तो करना चाहिए। इसलिए बहुत कुंडलिया परिवार का मैं आदर करता हूं, और मैं बहुत गौरव करता हूं कि इतना बारिश ने डिस्टर्ब किया तो भी इस परिवार ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। हम पीछे नहीं चलेंगे, हम आगे ही चलते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हताश, निराश, नासीपास हो सकता है ना, कथा डिस्टर्ब हुई, बारिश आई, इतना मौसम बिगड़ गया, और इतनी पवन, सब कुछ खुले मैदान में, इतनी सुंदर कथा का आयोजन था। मुझे भी एक नया एहसास हो रहा था, और मैं भी पहले दिन बहुत प्रसन्न था, लेकिन दूसरे दिन ही पूरा, जो कि मौसम तो बदलने वाला था, ये तो હવે તો આપણે કાંઈ પણ કરીએ ને પહેલા અંબાલાલને પૂછવા જવાનું, ભાઈ અમે કરીએ, અંબાલાલ કેમ કે કરો તો જ આપણે ભાઈ કામ કરવાનું હોય। તો આ તો અંબાલાલ ન બોલે તો સારું હોય, તો અંબાલાલ बोले સાચું જ પડે, बोलो શું करूं। तो भी हमने 2 दिन खुले मैदान में कथा की, और तीसरे दिन यहाँ पहुंच गए, और सुरक्षित सांगो पांग, और आप सभी दूर दूर से कथा आकर सुनते हैं, और मैं सबको धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को देखता रहता हूँ, और आपके भाव को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूँ। तो कभी अवसर मिले तो जरूर चिदंबरम भगवान नटराज का दर्शन करें। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु
शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि कांड रचयिता नटराज राज नमो नमः हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः पिता राज नमो नमः गंभीर नाद मृदंगनाद प्रभु के उरे ब्रह्मांड महादेव शील ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति मलारमा शील ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः तव शक्ति मामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति मामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता वेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव डम 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 कुछ डोल रहा है बम 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 कुछ बोल रहा है शीश जटा पर गंग सुहावत भाल में संतर चंद्र लुभावत तीन नेत्र कर
त्रिशूलधारी नाचत शंकर डिमक डिमक डिम डमरू बजावे डिमक डिमक डिम डमरू बजावे डमरू बजावे डमरू बजावे मृदंग वादन पटु हृदयवः समन्ता स्थिता सेवन्ते तवनु प्रदोष शमये देवो मृदानी पति शिवा मृदानी पति शिवा हरि ओम हरि